अस्पताल में बिस्तर पर बेसुध हालत में लेटे ये है फरीदाबाद के रहने वाले गौरव, जिनकी आज यानी 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि वो महिला जिम्मेदार है जिसके साथ वो 7 फेरे लेने वाले थे और कुछ दिन पहले ही दोनों की सगाई भी हुई थी। पेशे से शिक्षक गौरव पर उन्हीं की होने वाली पत्नी प्रिया ने अपने प्रेमी सौरभ से जानलेवा हमला करवाया। आरोपी सौरभ ने अपने साथियों के साथ गौरव को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने उसके हाथ पैर तोड़े, मौके से फरार हो गए। फिर स्थानीय लोगों ने दर्द से चीख रहे गौरव को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उसके परिजन भी पहुंचे। फिलहाल गौरव कोमा में है और वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उधर उसके परिजनों ने इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड घर की होने वाली बहू प्रिया को जिम्मेदार ठहराया है। गौरव के भाई जोगिंदर का कहना है कि प्रिया ने ही तिगांव के रहने वाले अपने प्रेमी सौरभ को गौरव की तस्वीर और पता भेजकर उस पर हमला करवाया है। उसका नाम गौरव है, मैं उनका छोटा भाई जोगिंदर हूँ। क्या हुआ है ये पूरा मामला जरा बताएं। ये पूरा मामला शादी को लेकर हुआ है जी। मेरे भाई की लगन सगाई थी 15 अप्रैल को, जो निकल चुकी है 2-3 दिन पहले, और 19 तारीख की कल की शादी थी उसकी। तो उसका कोई 19 अप्रैल की, तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले ही, उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और गूटी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोल कर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा, अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। इससे पहले भी बता रहे हैं कि वारदात, उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, और कोई अगर कुछ आगे से हुआ तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँगा। अभी कितनी चोटें हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? चोट बहुत गंभीर है, सीरियस बहुत हालत है भैया की। फ्रैक्चर है शरीर? फ्रैक्चर दोनों पैर टूट गए नीचे से, एक पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक में 1 जगह से, हाथ में फ्रैक्चर है, नाक फ्रैक्चर है, सिर में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें अंदर, नाक टूटी हुई है। बोलने कंडीशन बिल्कुल नहीं है, होश में ही नहीं है, कोमा में चला गया वो, बिल्कुल मौत से लड़ रहा है इस टाइम वो। जब वो विवाद भी हो गया था पहले से 1 महीने बता रहे हैं, तो फिर नेहा ने शादी से इनकार भी नहीं किया? नेहा ने शादी से इनकार नहीं किया बिल्कुल भी। नेहा बिल्कुल खुश थी। हमारे घर वालों ने पूछा था, मम्मी ने बात की थी, और शादी के लिए कपड़े दिलाने भी आए थे, वो पसंद करके गई थी अपने लहंगा वगैरह। तो जब भी वो बड़ी खुश थी, ये बोल रही थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब राजी रिश्ता करा रही थी। पर उसने जब भी अपने मामा के फ़ोन में से फ़ोटो लिया है भाई का मेरे का, और जब उस अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजा है और जब पिटवाया है वो। तो नेहा इसमें शामिल है पिटवाने में? पूरा हाथ है नेहा का इसमें। ऐसा तो नहीं एक तरफा? अगर फोटो गौरव का उसके पास कैसे पहुंच गया कि सौतई नाम का लड़का है, उससे इसकी शादी हो रही है, उसे ऐसे कैसे पता लग गया? नेहा ने बताया है सारा कुछ, फोटो वोटो वगैरह सारा कुछ नेहा ने दिया है। कहाँ का रहने वाला है? गोद भराई के फ़ोटो जो होते हैं पक्की करने के लिए जाते हैं, वो भी फ़ोटो उस लड़के के पास भेजे हैं उसने, नेहा ने। कहाँ का रहने वाला? मारने वाला तिगांव का है, सौरभ नागर। उसके साथ एक और है सोनू, और 3-4 अन्य लोग हैं उनके। हम सौतई गाँव के रहने वाले हैं। बारात जानी थी बहादुरपुर, एगलास, यूपी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं जी, गिरफ्तार करें पुलिस जल्दी से जल्दी उनको, और सजा दी जाए। शिकायत दे दी है? शिकायत दे दी है जी। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस की तरफ से कल से कोई आश्वासन नहीं है। कल हमने 112 बीटी मारी थी, अब तक तो कोई आया नहीं है। सुबह आया था एक पुलिस वाला, उसने छानबीन की है, और अब हम दे के आए हैं, थाने में बुलाए हैं, हम दे के आए हैं, FIR कराई है, अब रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीधे यहीं लाए थे भाई को? घटना के बाद पहले सर्वोदय में एडमिट कराए थे, वहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा हमें, कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, फिर यहाँ पे एडमिट कराया है एस्कॉट हॉस्पिटल। कंडीशन अभी कहने लायक कुछ नहीं कह सकते अभी। आपके एक भतीजे हैं, उनके साथ एक वारदात हुई है, क्या है ये पूरा मामला जरा बताएं। ये पूरा मामला है जी, हमारे भतीजे की लगन सगाई 15 तारीख को हुई थी, 4 महीना में, 15 अप्रैल को। और उस जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तिगांव गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है, और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं। और हमारे जो बेटे का जो फ़ोटो है हमारे को, वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। नेहा कौन है? नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ जी। तो कब थी शादी?
ये एक शादी 19 तारीख की इसकी 19 तारीख की कल की, तो कल भी है। हाँ कल की 19 तारीख की, और 15 तारीख की लगन सगाई थी, जो ये हमारे रिश्ता करके आए हैं लगन सगाई में। तो क्या ये जबरदस्ती शादी हो रही थी, मना भी कर सकती थी वो तो? ये तो अब उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई हमारे सामने तो ये बात है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। ये खुलासा कैसे हुआ कि उसने पिटवाया? वो जब लास्ट में वो गए उस लड़के को मारे, तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फ़ोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फ़ोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं तेरे को मारने। हाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? है जी, गंभीर आरोप लगा हम वो लगा रहे हैं जो वो कह के गए हैं, जो हमारे भतीजे से कह के गए हैं कि उस टाइम तक हमारा भतीजा पूरे होश और हवास में था। किसी से कोई इस बारे में बात हो पाई है उसके परिवार वालों से? नहीं, हमारी अब किसी से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाएंगे। आपने जब वहाँ जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसे मामला है, आपकी लड़की ने ऐसे पिटवाया है मेरे बेटे को? नहीं, हमने अब हम किससे करते, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हो हमारे बच्चे की हालत कितनी ख़राब है, हम इस बारे में बात करेंगे। अब तो हमने जो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हमने तो वो बात है, अब आपके सामने वही रख रहे हैं जो हम पुलिस से कह के आए। हमें तो अब न्याय चाहिए। अभी कैसी तबीयत है आपकी, इसमें कहाँ पे भर्ती? अब आप भी देख सकते हो माहौल कितना हो, लड़के की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसको कोमा में है ना, वो उसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, हाथ फ्रैक्चर है, शरीर में बहुत गंभीर चोटें हैं, उसके सिर में बहुत गंभीर चोटें हैं, जो उसके उसमें नहीं है वो बिल्कुल। क्या नाम बताया बच्चे का? गौरव। कितनी उम्र? लड़के की 22-23 साल की है। ये वारदात घटना कब हुई, की है? कहाँ हुई? ये वारदात हुई 17 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास, IMT नियर बाई गांव, हाँ हमारे गांव के बिल्कुल थोड़ी सी हटके दिन दहाड़े? दिन दहाड़े। कौन थे मारने वाले, कितने लोग थे? लगभग 5 आदमी हैं, जिनमें सौरभ और सोनू, दो को हमारा बेटा पहचानता है। उन्होंने बताया जब हम अपने भाई को लेकर आए हॉस्पिटल तो उसने नाम किस चीज़ से बताया हमला उनका। किया था? ये रॉड हैं, हथौड़े हैं, बेसबॉल के डंडा फिर है। उसके बाद क्या ये हुआ? अभी उसके बाद क्या हुआ? ये अभी खुलासा कैसे हुआ कि मतलब सौरभ जो है उसका, आपके जो होने वाली बहू थी उसका बॉयफ्रेंड है, कैसे पता लगा इसे? वो जब लड़के को मार के गए हैं तो वो लड़के को अपने फ़ोन से फ़ोटो दिखा के बता के गए हैं कि हमको नेहा ने भेजा है और तेरे को उसको शादी नहीं करने देंगे उसके साथ, नेहा हमारी है। अच्छा। वो कह के गए लड़के से। कह के गए। हाँ जी। क्या करता है बेटा? बेटा हमारा स्कूल में लग रहा है PTI, पीटीआई टीचर, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। और ये लड़की क्या करती थी? इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है जी। तो जब हमला हो गया बेटे पे, उसके बाद पुलिस तक कैसे पहुंची, उसको अस्पताल किसने पहुंचाया इसके बाद? इसको हमारे पास बेटे ने वहाँ जो IMT में उसके पास से उन्होंने उसके फ़ोन से फ़ोन करा, हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं। आसपास के लोगों ने? आसपास के लोगों ने जो वहाँ आ गए हैं। अब जब हम तुरंत उसके पास पहुँचे तो उनको लड़के का पिताजी और भाई छोटा वो लेके उसे हॉस्पिटल में, वहीं किसी पड़ोसी ने गाड़ी दी है, उसका भी मुझे फिलहाल वो नहीं है, उसकी गाड़ी से लेकर सर्वोदय हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर वो रास्ते में उसने बताया, फिर लड़का बेहोश हो गया। कल 1 बजे दोपहर की घटना बता रहे हैं आप, तो पुलिस बयान लेने आई थी या आप लोग खुद गए हैं? शिकायत नहीं, हमने 112 पे जब ही कॉल कर दी थी, 112 की, हमें उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई की नहीं पता। सुबह यहाँ पुलिस वाले आए बता रहे हैं, हमें उसकी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जब पुलिस को अब गए हैं तो अब हमने पुलिस ने हमसे जो बयान लिए हैं जो हमारे उसके लिए हम दे आए हैं। क्या मांग करते हैं? हम तो न्याय की मांग करते हैं जी। हम फरीदाबाद इससे इतने परेशान हैं कि फरीदाबाद के अंदर आए दिन हर किसी के घर में जाके, किसी के गांव में जाके वारदातें हो रही हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे लड़के के साथ निर्दोष जो वारदात हुई है उसको हमें सब दोषी गिरफ्तार चाहिए। क्या लड़की ने भी कहीं मना किया था लड़के शादी करने? आपके बेटे से बात हुई, मैं शादी नहीं करना चाहती या कोई? 17 तारीख के बाद से पहले से कोई हमारे सामने ऐसी घटना नहीं थी। हमारे पहले एक बार ये लगभग 1 महीना के आसपास ये घटना इसी लड़के ने करी थी, भाई इस लड़की से शादी मत करना, लड़के को मारने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी थी। जो BPT थाने के अंदर, BPT भी थाना सेक्टर 76 का, उसमें इसका राजीनामा करके इसने माफ़ीनामा और गलती मान ली थी। वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। झगड़ा पहले हो चुका था एक बार ये झगड़ा। कुल मिला के ये है कि जो आपकी होने वाली बहू थी उसके जो कथित प्रेमी है, हाँ, सौरभ है, वो प्री प्लान से काम कर रहे हैं जब से ये रिश्ता हुआ है। दोनों जने, इसमें नेहा भी बराबर इन्वॉल्व है। 1 महीने से ही क्या ना अपना नेहा जो है, मतलब ना तो ये शादी के लिए इनकार कर रही थी, नहीं, और इन्होंने शादी के लिए वो कर दी। हाँ, 20 तारीख की शादी भी थी, और वो अंजाम वारदात को भी अंजाम पूरा दे रही थी। ये चलते टाइम लड़के की नार में से सोने की चैन और अंगूठी को उतार के लेके गए, जो ये कह के गया कि ये मेरी अपनी है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। लगन सगाई पे चढ़ाई थी। ये बोल रहा कि इसमें मेरा हक है। अच्छा। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सौरभ और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित सौरभ के होश में आने के बाद उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा। अभी सोतई गांव से हमें शिकायतकर्ता के द्वारा एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उसके बेटे के साथ से गांव के कुछ बच्चों ने
कल शाम को झगड़ा कर दिया था। वो अभी अनकॉन्शियस है, अभी बयान देने के लायक नहीं है, इसलिए उसके फादर की कंप्लेंट को हम रेलिवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज कर रहे हैं। तो पुरानी रंजिश है इसको लेकर या कुछ ऐसा निकल पाया? देखिए वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो चीज़ें अभी तफ्तीश में सामने आएंगी, वो आपको शेयर कर दी जाए। कितने लोगों के नाम पर मुकदमा? फिलहाल 2 के बाई नेम दर्ज बाकी बहरहाल फरीदाबाद में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी हाल ही में एक महिला ने अपने शादीशुदा प्रेमी को रिश्तेदारों से सिर्फ इसलिए पिटवाया क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया था। पीड़ित के हाथ पैर समेत पूरे शरीर में कुल 13 फ्रैक्चर हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। जख्मी बॉयफ्रेंड 3 बच्चों का बाप है, जबकि गर्लफ्रेंड की भी 10 साल की बेटी है। हालांकि उसका अपने पति से तलाक का केस चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित गुलशन की शिकायत पर महिला के भाई, पिता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।